Hi guys, thanks for tuning in. Let's start today's newspaper discussion. First of all, welcome to my channel English Express by राहुल राज। तो आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया डिजर्व्स बिगर ग्लोबल रोल सेज मोदी। मोदी जी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया डिजर्व्स, भारत इस लायक है या इसका हकदार है कि उसे बिगर रोल मिले, है ना, एक बड़ी भूमिका मिले। कहाँ पर? वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल, है ना, वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व की समस्याओं और उसको हल करने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा मोदी जी ने कहा, सेज मोदी। इंडिया एंड यूएस शेयर अनप्रेसिडेंटेड ट्रस्ट, पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडिया एंड यूएस, भारत और अमेरिका शेयर, साझा करता है अनप्रेसिडेंटेड ट्रस्ट, अभूतपूर्व भरोसा, है ना, कि अभी तक के इतिहास में जितना भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता रहा है, उसमें जो भरोसा रहा है वो अभी अपने पीक पर है, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में, राइट। तो शेयर अनप्रेसिडेंटेड मतलब शानदार या बेमिसाल, अभूतपूर्व भरोसा साझा करता है भारत और अमेरिका। आइए देखते हैं आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे इंडिकेटेड इंडियाज टाइम हैज कम ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, इंडिकेटेड, यह संकेत दिया, है ना, इंडियाज टाइम, भारत का समय, इंडियाज टाइम हैज कम ऑन द ग्लोबल स्टेज, मतलब विश्व के स्तर पर, विश्व के मंच पर भारत का समय आ गया है। एज ही इम्बार्क्ड ऑन अ स्टेट विजिट टू द यूएस। और ये कब कहा उन्होंने? मंगलवार को, जब वो अपने राजकीय दौरे जो अमेरिका के लिए है उसकी शुरुआत कर रहे थे। एज ही इम्बार्क्ड, आरंभ करना, है ना, हवाई यात्रा का आरंभ करना, ऑन अ स्टेट विजिट मतलब राजकीय दौरे पर, कहाँ के लिए? अमेरिका के लिए, टू द यूएस। तो जब वो अमेरिका दौरे पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत का समय आ गया है कि वो वैश्विक स्तर पर और बड़े रोल्स प्ले करे। asserting both sides share unprecedented trust and bilateral ties were stronger than ever। asserting मैंने जोर देकर कहना, है ना, या ये मानना कि बोथ साइड्स, दोनों ही पक्ष, भारत और अमेरिका, शेयर, साझा करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, बेमिसाल, ट्रस्ट, भरोसा, एंड और बायलेटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, वेयर स्ट्रॉन्गर देन एवर, अभी तक में सबसे ज्यादा मजबूत है। मतलब अभी तक ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और अमेरिका का जो रिश्ता रहा है वो अभी सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे ज्यादा भरोसा वाला है। इंडिया, he said, deserves a much bigger, deeper and wider role globally। तो इंडिया, भारत, उन्होंने कहा, he said, deserves, है ना, इस लायक है या हकदार है, इस चीज का, a much higher, एक बहुत ऊंचा, डीपर, गहरा, और वाइडर मैंने व्यापक या चौड़ा, तो यहाँ चौड़ा तो नहीं होगा, व्यापक होगा, व्यापक रोल ग्लोबली। तो भारत को एक बड़ा, ऊंचा और व्यापक रोल मिलना चाहिए वैश्विक स्तर पर, राइट। इन अ रेयर इंटरव्यू, एक बहुत ही विरले इंटरव्यू, साक्षात्कार, रेयर माने जो बहुत कम पाया जाता है, तो इन अ रेयर इंटरव्यू, विरला इंटरव्यू, किसका? मोदी जी का, टू अ फॉरेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक विदेशी मीडिया संस्थान को, एक विदेशी न्यूज संस्थान को उन्होंने दिया। इंडिया डिजर्व्स मच हायर, डीपर एंड वाइडर प्रोफाइल एंड अ रूल। उन्होंने कहा कि इंडिया डिजर्व्स, भारत हकदार है, एक मच हायर, एक बहुत ऊंचा, डीपर, गहरा और व्यापक प्रोफाइल, प्रोफाइल मैंने रूपरेखा, है ना, और रोल का मैंने उसका, उसमें भूमिका होना चाहिए, मतलब भारत को एक बहुत बड़ा भूमिका मिलना चाहिए वैश्विक स्तर पर। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों से, है ना, इंडिया हैज बिन, भारत रहा है, द लैंड, वह भूमि, वेयर पीपल ऑफ ऑल फेथ्स एंड बिलीव्स, जहां पर हर धर्म, आस्था और विश्वास के लोग, है ना, ऑल फेथ्स एंड बिलीफ मैंने सभी आस्था और विश्वास के लोग रहे हैं, है ना, हैव फाउंड द फ्रीडम, जिन्हें आज़ादी मिली है, टू को एग्जिस्ट, साथ में रहने के लिए, पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से, एंड प्रॉस्पर, और अपने आप को फलीभूत करने के लिए, उन्नति करने के लिए, फलने फूलने के लिए, राइट। तो भारत वह भूमि रहा है जहां पर विभिन्न आस्था धर्म के लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और फलते फूलते हैं या फिर उन्नति करते हैं, प्रॉस्पर, है ना, फलना फूलना। मोदी सेड इन हिज इंटरव्यू टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो मोदी जी ने ये बातें कब कही? जब वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित न्यूज संस्थान है, उसको अपना इंटरव्यू दे रहे थे। ही reiterated the country's stand on the free relationship with China। ही reiterated मतलब फिर से कहना, he reiterated the country's stand, तो भारत का क्या पक्ष है
किस चीज पर? ऑन द फ्रेड रिलेशनशिप, छिन्न भिन्न या अस्त व्यस्त जो रिलेशनशिप है, जो रिश्तेदारी है किसके साथ? चाइना के साथ में। उस पर उन्होंने जो भारत का स्टैंड है उसको फिर से कहा। क्या कहा? सेइंग, कहते हुए, फॉर नॉर्मल बायलैटरल टाइज, सामान्य द्विपक्षीय रिश्तों के लिए, फॉर नॉर्मल बायलैटरल टाइज, बायलैटरल माने द्विपक्षीय, तो सामान्य द्विपक्षीय रिश्तों के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति और सद्भाव आर एसेंशियल। तो शांति और सद्भाव क्या है? जरूरी है। एसेंशियल माने आवश्यक है। तो अगर आपको सामान्य द्विपक्षीय संबंध चाहिए चाइना और भारत के मध्य, तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? शांति बनी रहे, है ना। वी हैव अ कोर बिलीफ इन रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो उन्होंने कहा कि भारत का एक प्रमुख मत या भारत का एक प्रमुख विश्वास क्या है कि इन रिस्पेक्टिंग मतलब सम्मान देना किस चीज का? सॉवरेनिटी, संप्रभुता का, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो हमारी क्षेत्र की अखंडता है उसको सम्मान देना या उसकी रक्षा करना, ये भारत का मुख्य विश्वास है, राइट। मुख्य बिलीफ है या मुख्य मत है कि हमारा मत क्या है कि हम अपने जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो हमारा जमीन है, उसको हम 1 इंच किसी को नहीं देंगे। ये होता है क्या? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी कि हम अपने नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, वो है सॉवरेनिटी। संप्रभु राष्ट्र है, राइट। तो ऑब्जर्विंग द रूल ऑफ लॉ एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, और ये जो दोनों पक्ष के बीच में शांति स्थापित हो सकती है वो कैसे होगा? ऑब्जर्विंग द रूल ऑफ लॉ कि जब हम कानून सम्मत कार्य करेंगे। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का राज होगा, राइट। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, और शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा होगा या समाधान होगा किस चीज का? डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, जो हमारे बीच अंतर है और जो हमारे झगड़े हैं, लड़ाई हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, अगर उसका शांतिपूर्ण तरीके से, कानून सम्मत तरीके से उसको हम निपटाएंगे तो दोनों देशों के बीच में जो सामान्य द्विपक्षीय संबंध है वो स्थापित हो जाएगा। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड एंड कमिटेड टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड डिग्निटी। तो कह रहे हैं कि जब हम ये शांति की अपील करते हैं उसी समय ये भी वो कह रहे हैं कि इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड, भारत पूरी तरीके से तैयार है, एंड कमिटेड, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, इट्स सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता को, और डिग्निटी माने है ना जो हमारा गरिमा है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। मोदी से, ऐसा मोदी जी ने कहा। आस्क्ड अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन द यूक्रेन वॉर, जब उनसे भारत के पोजीशन के बारे में, मतलब भारत के का जो स्टैंड है ना, कि भारत का स्टैंड क्या है ऑन यूक्रेन वार, जो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसके बारे में भारत का क्या पक्ष है ना, ऑन इंडियाज पोजीशन, भारत का क्या रुख है। मोदी सेड, मोदी जी ने कहा, इंडिया वाज नॉट न्यूट्रल, भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत न्यूट्रल नहीं था, सॉरी, इंडिया वाज नॉट न्यूट्रल, भारत न्यूट्रल नहीं था, मतलब भारत तटस्थ नहीं था, भारत किसी के पक्ष में नहीं था, ऐसा नहीं है। इंडिया वाज नॉट न्यूट्रल बट वाज ऑन द साइड ऑफ पीस, लेकिन भारत इन दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं था, लेकिन भारत किसके पक्ष में था? ऑन द साइड ऑफ पीस, शांति के साथ, ऑन द साइड ऑफ शांति के पक्ष में था, राइट। तो जब ये लाइन आप पढ़ते हैं कि मोदी सेड इंडिया वाज नॉट न्यूट्रल, तो लगता है कि भारत किसी के पक्ष में है, लेकिन अगला लाइन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट वाज ऑन द साइड ऑफ पीस, है ना। थोड़ा स्मार्ट प्ले किया मोदी जी ने कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है युद्ध में, वो कह रहे हैं कि भारत तटस्थ नहीं है, मतलब भारत किसी के तो पक्ष में है, और अगले लाइन में कहते हैं कि बट वाज ऑन द साइड ऑफ पीस, कि वो, लेकिन वो पक्ष कौन सा है? शांति का पक्ष, है ना, कि युद्ध ना हो, है ना, शांति बहाल हो। सम पीपल से दैट वी आर न्यूट्रल बट वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। वही बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि वी आर न्यूट्रल, हम तटस्थ हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं है, हम वी आर नॉट न्यूट्रल, हम तटस्थ नहीं है, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, हम शांति के पक्ष में हैं। एक बहुत ही, मतलब भारत का जो अभी तक का ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे तो किसी भी युद्ध में भारत युद्ध का समर्थन नहीं करता, शांति का समझौता या उस पक्ष में हमेशा रहता है, तो उसी को भारतवर्ष ने फिर से दोहराया है। द प्राइम मिनिस्टर सेड ही हैड स्पोकन टू बोथ रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन्स प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, दैट ही हैड स्पोकन टू, उन्होंने बात किया किससे? बोथ रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन दोनों से बातचीत किया था उन्होंने, एंड सपोर्टेड, और समर्थन दिया किस चीज का? ऑल जेन्युइन एफर्ट्स, जो भी सही प्रयास होंगे, है ना, ऑल जेन्युइन एफर्ट्स, जो भी वास्तविक प्रयास होंगे किस चीज को? टू ब्रिंग एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, जिससे
ये जो दोनों देश के बीच में युद्ध है उसको अगर रोका जा सकता है तो उन सभी अच्छे प्रयास को, उन सभी वास्तविक प्रयास को, उन सभी जेन्युइन एफर्ट्स को भारत अपना समर्थन देगा, राइट। तो उन्होंने दोनों राष्ट्रपति से बात की और कहा कि युद्ध विराम के लिए जो भी प्रयास की जरूरत है या जो भी प्रयास इससे खत्म कर सकता है, हम उसके पक्ष में, हम उसका समर्थन करते हैं। इन हिज डिपार्चर स्टेटमेंट, अपने आखिरी वक्तव्य या फिर जो विदाई का वक्तव्य होता है वो, है ना, उसमें उन्होंने कहा मोदी होप्ड हिज यूएस विजिट ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन वुड बी एन अपॉर्चुनिटी। तो मोदी होप्ड, मोदी जी ने ये आशा जताई, हिज यूएस विजिट, उनका जो ये अमेरिका का दौरा है, ऑन द इन्विटेशन ऑफ, न्योते पर, किसके, ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके निमंत्रण पे जो वो अमेरिका गए हैं, तो वो यह दौरा उनका वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा, राइट। एक मौका ऐसा साबित होगा इस चीज के लिए, टू एनरिच द डेप्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिससे क्या होगा, ये एक ऐसा मौका साबित होगा उनके लिए जिससे वो क्या कर पाएंगे, टू एनरिच, मतलब और चीजें जोड़ पाएंगे और समृद्ध बना पाएंगे, द डेप्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो जो भारत की गहराई है और हमारी विविधता है सांस्कृतिक, उसमें और चीजें जोड़ पाएंगे, उसको और समृद्ध बना पाएंगे। टू एनरिच है ना, समृद्ध बनाना, उसमें चीजों को और जोड़ना, अच्छी चीजों को जोड़ना। एंड और द बायलैटरल रिलेशनशिप, और जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध है उनको और मजबूत कर सकेंगे। My discussions with President Biden and other senior leaders will provide an opportunity to consolidate our bilateral cooperation. तो उन्होंने कहा कि my discussions, तो मेरा जो वार्ता होगा, मेरी जो मीटिंग्स होंगी विथ प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में, एंड अदर सीनियर यूएस लीडर्स, और जो अमेरिका के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या होगा, विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौका देगा मुझे, है ना, टू कंसोलिडेट, एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, किस चीज को, आवर बायलैटरल कोऑपरेशन, हमारे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए एक मौका होगा, राइट, एक अपॉर्चुनिटी होगा। एज वेल एज, साथ ही साथ, इन प्लूरिलैटरल फॉरम्स, यहां तो एक मौका होगा ही कि अमेरिका और भारत के बीच में जो हमारा संबंध है उसको हम संगठित कर सकें, और ये साथ ही साथ क्या मौका होगा, एज इन प्लूरिलैटरल फॉरम्स, तो जो हमारे प्लूरिलैटरल फॉरम्स होते हैं, मतलब बहुपक्षीय जो मंच होते हैं, है ना, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग वर्ड है प्लूरिलैटरल, मैं खुद ही भी कंफ्यूज हो गया था। सो एज वेल एज इन द, तो ये जो सारे मंच होते हैं जहाँ पर बहुत सारे देश एक साथ इकट्ठा होते हैं, है ना, तो जैसे कि उसका क्या है एग्जांपल दिया, सच एज G20 क्वाड एंड IPEF, तो ये सब जो मंच हैं G20 क्वाड IPEF, इन सब मंचों पर भी भारत और अमेरिका एक साथ और मजबूती से नजर आएगा। तो ये ऐसा एक मौका उनको मिला है मोदी जी को, जिसमें वो इन चीज़ों को संगठित कर पाएंगे। और G20 का तो मीटिंग इस साल का सितंबर में भारत में ही होना है। 9 years आफ्टर मोदी फर्स्ट प्रपोज्ड एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो 9 साल बाद, 9 years आफ्टर मोदी फर्स्ट प्रपोज, जब मोदी जी ने पहली बार प्रपोजल दिया था, है ना, प्रपोजल मैंने एक तरह से विनती करना कि आप उसको स्वीकार करिए, है ना। तो जब 9 साल पहले जब मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब ये विनती की थी या ये प्रपोजल दिया था, ये निवेदन किया था कि दैट की द इंटरनेशनल योगा डे टू बी ऑब्जर्व्ड एज एन एनुअल इवेंट, कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को क्या किया जाए, हर एक साल एनुअल इवेंट के रूप में मनाया जाए। टू बी ऑब्जर्व्ड, है ना, मतलब इसका क्या किया जाए, इसका अवलोकन किया जाए एज एन एनुअल इवेंट, एक वार्षिक समारोह के रूप में इसका अवलोकन किया जाए, हर साल मनाया जाए, है ना। ही विल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो 9 साल पहले उन्होंने प्रस्तावित किया था ये चीज, उसके बाद ये पहली बार होगा, ही विल फॉर द फर्स्ट टाइम, वह पहली बार बी एट द UN हेडक्वार्टर्स, रहेंगे UN हेडक्वार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, टू लीड द, इसका नेतृत्व करने के लिए, किस चीज का, द योगा सेशंस ऑन वेंसडे, तो बुधवार को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस UN हेडक्वार्टर में मनाया जाएगा, उसको लीड करने के लिए मोदी जी स्वयं रहेंगे। कितने साल के बाद, 9 साल के बाद, जब उन्होंने पहली बार इसका प्रस्तावना दिया था तब का। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। मैं वर्ड मीनिंग्स जो हमने भी डिस्कस किया उसको कमेंट में डाल दूंगा, आप प्लीज़ को चेकआउट कीजिए। एंड अगर आपको ये यूज़फुल लगता है कि आपके लर्निंग में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, न्यूज़ आर्टिकल कैसा था, हमने क्या सही चुना, या कुछ अगर आपका फीडबैक है अगले वीडियो के लिए, फ्यूचर टॉपिक्स के लिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
So yeah, keep learning, stay motivated, and I will see you in the next video. Jai Hind. Bye bye.